वानप्रस्थाश्रम में चला जाएगा तो बहुत से कार्यों को छोड़ देगा। वानप्रस्थाश्रम का अलग कार्य होगा, और जब वो सन्यासी बनेगा तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम के 99% कर्मों को छोड़ करके सन्यासी अलग जीवन जिएगा। वर्तमान समय में क्या हो गया? वर्तमान समय में हमारा जो वर्ण धर्म है वह वर्ण संकर बन गया है, वर्ण संकर धर्म बन गया है। अब जो सन्यासी हैं वो अपने धर्म से चूक हो गए, गृहस्थों का धर्म अपना लिए, और जो गृहस्थ हैं वो सन्यासियों का धर्म अपनाए। हम तो एक इस समय गृहस्थ को गेरुआ वस्त्र बहुत पहन रहे हैं। आप दक्षिण में जाइएगा, उत्तर में जाइएगा तो गृहस्थ गेरुआ वस्त्र पहन रहे हैं। यदि एक बार कोई गृहस्थ गेरुआ वस्त्र पहन लिया तो वह दुनिया का सबसे पतित हो जाता है, केवल वस्त्र पहनने से। बाकी तो काम छोड़िए, गृहस्थों को वैदिक वस्त्र वर्जित है। अब सन्यासी को लीजिए, सन्यासी अपने गेरुआ को छोड़ करके मटका पहनने लगे। अब सन्यासी जब मटका पहनता है तो वह दुनिया का सबसे बड़ा पतित हो जाता है। यदि कोई त्रिरंगी सन्यासी सफेद कार पर चढ़ गया, सफेद सीट पर बैठ गया तो उसका मुंह देखने में दोष लगता है, दंड प्रणाम करने की बात ही छोड़ दीजिए। आज ये लोग 50-50 लाख के सफेद गाड़ी में तक चढ़ करके अपने दंड को उसकी खिड़की के बाहर निकालते हैं तो कृष्णानंद शास्त्री के पूरे शरीर में आग लग जाती है कि भगवान धर्म का क्या होगा। सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा? जो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए तीनों आश्रमों को छोड़ करके संन्यास लिया वो तो दुनिया का सबसे बड़ा संन्यास बन गया। बस यही देखो भैया धर्म है। वस्त्र की परिवर्तन होने में मनुष्य की पतन के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है। शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि सन्यासी एक के साथ रहता है, अकेले रहे तो सुपरलेटिव डिग्री बहुत सुंदर, दो के साथ रहे तो बढ़िया, अगर उसके साथ दो हो गए वृद्धावस्था के कारण और रोगी के कारण तो भी काम चलेगा। अगर 3-4 सन्यासी के साथ हो गए तो सन्यासी वेश्या से भी गया गुजरा हो गया। अब 100-100, 200, 500, 1000 के साथ चलते हैं, फिर भी दुनिया के सबसे बड़े सन्यासी और भगवान बने बैठे हैं, कलयुग के कारण हाथ बने बैठे हैं। ये मैं जो बोल रहा हूँ मेरा प्रमाण कहाँ है मैं बता देता हूँ। यह संन्यासोपनिषद में लिखा हुआ है, नारायण परिव्राजकोपनिषद में लिखा हुआ है, ज्ञानोपनिषद में लिखा हुआ है, सनत कुमार उपनिषद में लिखा हुआ है, और हमारे त्रिकंडी स्वामी के यतीन्द्र धर्म मार्कंड में लिखा हुआ है। इसके अलावे 18 पुराणों के मेरे पास हजारों प्रमाण हैं जो मैं बोल रहा हूँ इसके समर्थन में। अगर मेरी बात गलत है तो कोई भारत का विद्वान आते ही तो कहे कि गलत है, और नहीं तो हमारी बात डाल करके अपने धर्म पर चले। आखिर एक ही बात होगी भाई, समाज को या तो आप सनातन धर्म का मार्ग दिखाइए, नहीं तो मत कहिए कि हम सनातन धर्म का मार्ग दिखा रहे हैं। आप कहिए कि हमारा रावण का धर्म है, मन की काम करेंगे, जब इच्छा होगी जैसा वैसा रूप बदलेंगे, हमें कोई बोले नहीं। भारतवर्ष के सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में यही पापाचार चल रहा है। मैं किसकी व्याख्या कर रहा हूँ? श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 17वें अध्याय में जो वर्ण और आश्रम के बारे में बताया गया है उसी की मैं व्याख्या कर रहा हूँ, उसी के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। वर्ण धर्म का निरूपण, आश्रमों में ब्रह्मचारी गृहस्थ धर्म का निरूपण, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम अभी मैं बोल रहा हूँ। यह मेरा वक्तव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 18वें अध्याय से। सुधी राजन, इसलिए कलयुग में संन्यास वर्जित है कि कलयुग में 100 सन्यासी बनेंगे तो 100 भ्रष्ट रहेंगे, 1000 बनेंगे तो 1000 में 1-2 सन्यासी सही मार्ग पर चलेंगे। इसलिए कलयुग में संन्यास आश्रम वर्जित है।
सुरानात्मा नवात्मस्थम निहनुते इमाम च धर्मः अविपक्वक्तसायोस्मत् दुष्माचपीयते। इसलिए गृहस्थ का धर्म अलग है। आजकल गृहस्थ लोग भी जाते हैं तीर्थों में तो गेरुआ पहनते हैं, तो भैया हम हाथ जोड़ के कह न सकते हैं कि यहाँ में से कपड़वा तो निकाल के नहीं फेंकेंगे। इसलिए गेरुआ वस्त्र पहन करके तीर्थ मत कीजिए। ये जो रामनाथ, रंगनाथ, बद्री, केदारनाथ हैं, वो गेरुआ वस्त्र में जब गृहस्थ को देखेंगे अपनी अखियां बंद कर लेंगे। पापी आ गया है, गृहस्थ सन्यासी बनकर आ गया, इस पापी को मैं देखूंगा तो मेरा मुंह भी काला हो जाएगा। भगवान पापी का मुंह नहीं देखते हैं। जब पूतना गई ना दूध पिलाने के लिए तो कृष्ण भगवान आंख बंद कर लिए। लोगों ने पूछा क्यों? बोले नहीं पापी नहीं, इसको मुंह नहीं तो देखूंगा। तो बोले क्या करेंगे? बोले बिना मुंह देखे इसके लिए कोई उपाय करता। गृहस्थों को गेरुआ वस्त्र नहीं पहनना है, सन्यासियों को सफेद वस्त्र नहीं पहनना है, सफेद गाड़ी पर नहीं चढ़ना है, सफेद सीट पर नहीं चढ़ना है, किसी गृहस्थ के घर में नहीं जाना है, शादी विवाह में नहीं जाना है, रिंग शिरोमणि में जयमाल में नहीं जाना है, किसी को आशीर्वाद नहीं देना है, किसी के घर में जाकर देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। ये सब पतित और आरूढ़ पतित सन्यासियों के लक्षण हैं। यह जो मैं बात बता रहा हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 18वें अध्याय की बात है। इसके बाद भक्ति देखो लोग साफ साफ बात का ज्ञान वैराग्य हमने के बस के नहीं गए। मैं 8 दिनों से यहाँ हूँ। मैं एक ऐसा वक्ता हूँ कि जब रामेश्वर नाथ में कथा कहता हूँ तो मैं 20 घंटा प्रवचन करता हूँ। केवल 4 घंटे जब सोता हूँ तभी मेरा मुंह बंद रहता है। बाकी किसी न किसी से भीख मांगना है, उनको ये समझाना है, उनसे ये कहना है, उसको फोन करना है, आदि आदि काम करना पड़ता है। कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए गला दुखने लगता है, बोला नहीं जाता है। लेकिन जो आता है एक बार भी नहीं कहता है कि शास्त्री जी काम कहले रहे कि भगवान के प्राप्त करे खातिर ऐसे करे के चाहिए, हमारा काम करे चाहिए। जो भी आता है अपनी समस्या लेकर आता है, लेकिन वो अबे बार बार नहीं किया, अबे मार बाप नहीं किया और